काल क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि आवर्त काल जो होता है ये लंबाई के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो लंबाई अगर बढ़ेगा तो आवर्त काल भी क्या होगा, बढ़ जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या क्या है, दाब की एसआई यूनिट क्या है, दाब की एसआई यूनिट क्या है। तो दाब की एसआई यूनिट क्या होता है, क्या होता है दाब की एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल है। क्या है, पास्कल, पास्कल है। तो दाब की एसआई यूनिट क्या है, पास्कल है। और जैसा कि आपको मालूम है दाब का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, F बाई A होता है। तो यहाँ से बल का मात्रक आपको मालूम है क्या होता है, न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी इसका मात्रक होता है। लेकिन ये किस में है, यम के एस सिस्टम में है। यम के एस सिस्टम में इसका मात्रक क्या है, दाब का, यम के एस सिस्टम में दाब का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन दाब की एसआई यूनिट में अगर पूछा जाए कि मात्रक इसका क्या होता है, यूनिट क्या है, तो क्या होता है, पास्कल होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की गहराई किस उपकरण से मापा जाता है। तो समुद्र की गहराई किस उपकरण से मापा जाता है। तो समुद्र की गहराई जो होती है वो फायदोमीटर में मापा जाता है। किसमें, फायदोमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, फायदोमीटर में मापा जाता है। समुद्र की गहराई किसमें मापा जाता है, फायदोमीटर में मापा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हीरा को किसमें तौला जाता है या मापा जाता है। हीरा को किसमें तौला जाता है या मापा जाता है। तो हम बता दें हीरे को जो है कैरेट में मापा जाता है। किसमें, कैरेट में मापा जाता है। और सोना को भी कैरेट में मापते हैं। किसको, सोना को भी किसमें मापते हैं, कैरेट में मापा जाता है। ठीक है, तो हीरे को भी कैरेट में मापा जाता है और सोने को भी क्या है, कैरेट में मापा जाता है। तो शुद्ध सोना कितने का होता है, 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना है। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो 37 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जिसमें या इसको कह सकते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से ज्यादा पूछा जाता है, या इसको 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक पिकोमीटर में कितना मीटर होता है। तो एक पिकोमीटर में 10 के घाते -12 मीटर होता है। एक पिकोमीटर में कितना मीटर होता है, 10 घाते -12 मीटर होता है। एक नैनोमीटर में कितना होता है, एक नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10 घाते -9 मीटर होता है। 10 घाते -9 मीटर होता है। ठीक है, तो एक पिकोमीटर में कितना मीटर होता है अगर पूछा जाता है, 10 घाते -12 मीटर होता है। अगर पूछा जाता है एक नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10 घाते -9 मीटर होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया था एक माइक्रोन में कितना मीटर होता है, 10 घाते -6 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, 10 घाते -10 मीटर होता है। और एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं, 10 घाते -4 माइक्रोन होते हैं। तो क्वेश्चन को लिखते रहें, कॉपी पर नोट्स बनाते रहें और उसका रिवाइज करते रहें, तो वो परफेक्टली जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, नाभिक की इकाई क्या होती है। नाभिक की इकाई क्या होती है। तो नाभिक की इकाई बता दें हम, नाभिक की इकाई जो होती है ये फर्मी होती है। नाभिक की इकाई क्या होती है, फर्मी होती है। क्या होती है, फर्मी। नाभिक की इकाई क्या होती है, फर्मी होती है। और एक फर्मी बराबर क्या होता है, 10 घाते -15 मीटर होता है। 10 घाते -15
मीटर होता है। तो नाभिक की इकाई क्या है? नाभिक की इकाई क्या है? फर्मी होती है। नाभिक को, जो परमाणु नाभिक होता है उसको हम फर्मी में मापते हैं। एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की खोज किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दाब मापने में। किसमें? दाब मापने में प्रयोग इसका किया जाता है। तो मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मैनोमीटर का प्रयोग दाब मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होता है इसकी यूनिट क्या है? इसका मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज है। या इसको कहते हैं साइकिल, साइकिल प्रति सेकंड। क्या कहते हैं? साइकिल प्रति सेकंड भी इसको कहा जाता है, या प्रति सेकंड कह सकते हैं, या दोलन प्रति सेकंड कहते हैं इसको। ठीक है, तो हर्ट्ज इसका मात्रक होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्रोनीमीटर से मापा जाता है। तो क्रोनीमीटर से क्या मापा जाता है? क्रोनीमीटर से क्या मापा जाता है? तो क्रोनीमीटर से समय मापा जाता है। क्या मापा जाता है? समय, टाइम मापा जाता है। टाइम का मेजरमेंट किया जाता है किससे? क्रोनीमीटर से। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ताप पर फ़ारेनहाइट यौम डिग्री सेल्सियस बराबर होता है? किस ताप पर? किस ताप पर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। किस ताप पर फ़ारेनहाइट एवं डिग्री सेल्सियस पैमाना क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और यानी कि -40 फ़ारेनहाइट ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जी का मान, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना होता है? तो कितना होता है? 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। तो चंद्रमा पर जी का जो मान होता है, स्मॉल जी का मान होता है, कितना होता है? पृथ्वी के जी के मान का कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है, 1/6 होता है। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होता है? ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ईमानदारी के साथ। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के पुस्तक का नाम क्या है? न्यूटन के पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया नाम है। क्या है? PRIN, प्रिंसिपिया। क्या है? प्रिंसिपिया नाम है। न्यूटन के पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया है। और इसमें इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम को या सिद्धांतों को जो है इसमें लिखा है। ये भी पूछा जा सकता है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत और नियमों को किसमें लिखा है न्यूटन ने? तो उनकी पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपिया है। उसी में जो है इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर क्या है? आधारित है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है क्या? हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा काफी विध्वंसकारी होता है ये हाइड्रोजन बम। तो ये आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बायो के क्वेश्चन आ गए हैं।
डीएनए का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का मॉडल वाटसन तथा क्रिक, वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। और भी कौन सा मॉडल दिया था? बी डीएनए मॉडल दिया था। क्या दिया था? बी डीएनए मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था? बी डीएनए मॉडल दिया था। तो डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था या किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। कौन सा मॉडल दिया था? याद है कौन सा मॉडल दिया था? बी डीएनए मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं गाल्जी काय को कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल्जी काय को कहते हैं। गॉल्जी ऑपरेटस को कहते हैं। गॉल्जी काय को कहते हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। और इसी गाल्जी काय से आपका क्या बना होता है? एक्रोसोम का पिंडक बना होता है। एक एक्रोसोम बना होता है किसका? स्पर्म का। स्पर्म का जो स्पर्म होता है, स्पर्म का एक्रोसोम, एक्रोसोम यानी कि उसका अग्रपिंडक जो है इसी गाल्जी काय से ही बना होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, वीडियो आपको दिख नहीं रहा होगा, वो थोड़ा ऊपर कर दिया जाए। ओके ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन फिर से देखिए यहाँ पर क्या है। तो हाँ, आपको हाइड्रोजन बम यहाँ तक हो गया हुआ। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। कौन सा मॉडल दिया था? बी डीएनए मॉडल। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो गॉल्जी काय को कहते हैं। और जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, वो एक्रोसोम, उसका जो अग्रपिंडक होता है वो किसका बना होता है? इसी गाल्जी काय का बना होता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं या विद्युत गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम जो होता है, ये डाउन सिंड्रोम जो होता है ट्राइसोमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? ट्राइसोमी के कारण होता है। अब इस ट्राइसोमी में क्या होता है? जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र क्या होता है? 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है, 21वीं जोड़ी में कौन कौन से गुणसूत्र हैं? तो 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसमें XX होता है, तो उसमें एक गुणसूत्र X क्या होता है? और बढ़ जाता है। तो कुल यहाँ पर गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 के स्थान पर क्या हो जाती है? 47 हो जाती है। 46 के स्थान पर क्या हो जाती है? 47 गुणसूत्र हो जाता है। तो पूछा जाता है किस जोड़ी में बढ़ता है एक गुणसूत्र? किस जोड़ी में बढ़ता है? 21वीं जोड़ी में बढ़ता है। और किसके कारण जब बढ़ जाता है तो उस दशा को क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कैंसर तथा ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अगला है और लास्ट क्वेश्चन आपका, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7 क्या होता है? 4 होता है। 7.4 होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये हल्का सा क्या होता है? क्षारीय होता है। और जल क्या होता है? शुद्ध जल क्या होता है? उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। वो क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। हल्का सा ये क्या होता है? एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। तो ये आपके लिए जो है 20 क्वेश्चन और प्लस क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को देखिए, नोट्स करिए और इसको एक बार रिवाइज करिए। हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।